लेंगे। फिलहाल आपको सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव राजभाषा विभाग सुश्री अंशुली आर्य जी, संयुक्त सचिव राजभाषा डॉक्टर मीनाक्षी सिंह चौली जी, राजभाषा समिति के सभी मान्य सदस्यगण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी राजभाषा से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं सबसे पहले माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने आजादी के बाद इस पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना और उसमें भी काशी को। मैं इस अवसर पर आप सभी का माननीय गृह मंत्री जी के साथ अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी हैं। काशी के साथ तो बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। याद करिए, हिंदी की ही जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, मगधी है, ये सभी हिंदी से जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम सब की एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने यहां पर जब रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ किया था, कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि नहीं, संस्कृत में तो पहले ही भगवान वेदव्यास ने लौकिक संस्कृत में दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य रचा है, आज से हजारों वर्ष पहले रचा है, लोक भाषा में इसे रचो। और आपने देखा होगा भगवान शिव की प्रेरणा से अवधि में रचा गया रामचरितमानस कैसे जन जन को अपने साथ जोड़ने में सहायक है। पिछले सैकड़ों वर्षों से आपने देखा होगा रामलीलाओं का माध्यम हो, समाज को जोड़ने का माध्यम हो, देश की स्वाधीनता की अलख जगाने वाला माध्यम हो। रामचरितमानस घर घर में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण या रामचरितमानस न रखा हो और लोग उसकी पूजा न करते हो। मुझे
3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मॉरिशस में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है, तो मेरे लिए उत्सुकता थी, क्योंकि मॉरिशस में जो बहुसंख्यक आबादी है वह इस भोजपुरी क्षेत्र की है। तो जब मैं उनके पास गया था तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि लोग कैसे यहां पर आए, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका रहन सहन कैसे है। तो वहां पर कुछ गांवों की जो बस्तियां थी वहां पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप याद करिए कि वे लोग जब यहां से गए थे वे विशुद्ध रूप से मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पे उन्हें एक अक्षर नहीं आता था, लेकिन अपने साथ रामचरितमानस की पोथी लेकर के गए थे। मैंने उनकी वर्तमान पीढ़ी से पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग या आपके पूर्वज क्या इसको पढ़ना जानते थे? कहते नहीं, वो केवल इसकी पूजा करते थे और हमसे कहते थे इसकी पूजा करनी है। और उन्होंने भी जब हिंदी की देवनागरी लिपि सीखी तब उसके माध्यम से बोल पाते हैं, अन्यथा भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का उन्होंने परंपरागत रूप से जो सीखा है, उन चौपाइयों को उसी रूप में वे आज भी गायन करते हैं। लेकिन रामचरितमानस को अगर मैं बोलूं कि आपको यहां से खोल करके थोड़ा मुझे पढ़ के बताइए, तो वो कहते नहीं सब ये हमें आता नहीं। लेकिन परंपरागत रूप से भारत की ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ती गई, इस श्रवण परंपरा वह आज भी वहां पर देखने को मिलती है। और संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम सब के लिए कैसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने सदैव लोक भाषा को, और फिर काशी तो क्या तुलसीदास जी हों, क्या कबीरदास जी हों, क्या संत रविदास जी हों, या फिर उसके बाद भी एक लंबी परंपरा चली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहीं से कहा था, यहीं से उद्घोष कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल।